अगर वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पे अगर वो क्लेम करता है ये बोर्ड हमारे मतलब ये ज़मीन मेरी है, तो चाहे उसके पास रजिस्ट्री क्यों ना हो, फिर भी उसके पास अधिकार नहीं है कि वो अपनी ज़मीन का दावेदार है। मुद्दा यही है, मुद्दा यही। आर्टिकल 19 के हिसाब से ना, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहीं भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। जो अपने इंडिपेंडेंट मतलब फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप मतलब आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए सीधा। बिल्कुल राइट तो ठीक है ना, हाँ जी, पर लॉ बन गया ना, और लोकसभा में लॉ बन गया ये हाँ जी। 1995 में अच्छा। कि ये इसके खिलाफ अगर अगेंस्ट कोई केस आता है तो आता है। कोर्ट में नहीं आएगा, उसके लिए एक अलग से एक संस्था बनाई गई है, अलग से। उसमें 7 मेंबर है, वो भी मुसलमान है सारे, अच्छा जी, ठीक है ना। उसके अंदर आप जाओ, लेकर जाओ, अगर आप नॉन हिंदू हो या कुछ भी हो, मान के चलो, हाँ। ठीक है, आपका विश्वास ही नहीं है उसके ऊपर, आपका विश्वास ही नहीं है। अगर आज तो ना आजकल लोग क्या क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी है ना क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, फिर वो तो एक संस्था है। भैया इसको भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, और इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकती। मेरे हिसाब से तो भैया कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये है। डेमोक्रेसी के अंदर में पावर लोगों के पास होनी चाहिए। ये है कि यहाँ भी अपने हिसाब से है ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हम अपने इंडिपेंडेंट राइट से जी सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से तो कम होना चाहिए भैया, ठीक है, मेरा राइट ये खत्म है। ही होना चाहिए, मेरे हिसाब खत्म ही होना चाहिए, कम तो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप किसी फील्ड में देखो, मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं है, दोनों चीज़ें इक्वल हैं, हम सबको इक्वल मान के चल रहे हैं, दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अगर साथ के साथ मेंबर ही मुस्लिम हो गए तो क्या विश्वास रहेगा उसके ऊपर? फिर इसके ऊपर तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे साथ अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, लोकसभा में बिल आना चाहिए उसके खिलाफ कोई, और वो पास होना चाहिए लोकसभा के अंदर। तो प्रेसिडेंट को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर इनसे कुछ नहीं होता तब सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना चाहिए। कि वक्फ के ऊपर के पास जो इतनी असीमित शक्तियां हैं, ये डेमोक्रेसी में सही है या गलत है इसका? नहीं, अक्सर में शक्तियाँ जो बता रहे हैं आप, कैसे शक्तियाँ हैं? सर आप अगर आपकी ज़मीन पर क्लेम कर लिया वक्फ ने, तो आप कोर्ट में जा नहीं सकते, ठीक है ना। नहीं सर, एज पर प्रूफ तो कोर्ट में जा सकते हैं ना। देखिए जो ज़मीन का वक्फ के बाद जो ज़मीन जाती है ना, उसमें यह क्लेम नहीं होता कि आपने लिख कर दे दिया ज़मीन को, आपने ना मतलब आपके दादा ने परदादा ने वैसे ही कह दिया, कह भी दिया या नहीं भी दिया, तब भी वो ज़मीन उनकी हो जाएगी। नहीं नहीं सर, कहने से कोई चीज़ आपकी नहीं हो जाएगी ना। और वक्फ के लॉ में है ये, आप पढ़िएगा इसमें जाकर। कैसे सर, आप कह दें आप, सर आप पढ़िएगा आप जाकर, मैं सच बोल रहा हूँ, हो सकता है आप कह रहे हैं तो सच बोल रहे हैं। ठीक है ना। वक्फ के लॉ के अनुसार अगर आपके दादाजी ने ज़मीन उनको दे दी ऐसे ही मरते समय, आपके दादा ने, मेरे दादा ने कह दिया लाल किला आपका, तो आपका या मेरा थोड़ी हो जाएगा सर। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर उन्होंने कह दिया, कहा भी नहीं, किसी दूसरे ने कह दिया कि ये ज़मीन है ना उनको उन्होंने दे दी थी, तो वो एज ए लॉ वो ना वक्फ की हो जाएगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा किसी के ऊपर ये गलत है, अगर ऐसा है तो गलत है। ये मान लीजिए ये सरकार कोई भी हमारी व्यक्तिगत संपत्ति हो, किसी का हो, किसी के कहने से नहीं ना हो जाएगा। अगर ये है तो गलत है, ये इसका विरोध होना चाहिए। बवाल तो इस पर हो रहा है ना कि असीमित शक्तियाँ दे दी गई वक्फ को, और वक्फ जो है तो अगर आपकी ज़मीन उसने हड़प ली वक्फ ने, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर। यही ना, अगर ये नियम है तो ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। ऐसी जो पावर्स जो है जो किसी बोर्ड को दी क्यों गई? ये तो उस समय की जो सरकार थी, उस समय का जो ये था, उनका ही काम था ना देखना। जनता जागरूक नहीं थी, उन लोग को जो दिल में आया अपने वोट के चक्कर में देते चले गए। लेकिन अब तो वैसा नहीं होगा। हर कानून में समय पर कानून में भी संशोधन होती है कि हाँ ये हमारा कानून गलत है तो इसमें कुछ संशोधन किया जाए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। किसी की भी संपत्ति है, चाहे जिसका भी हो, तो उसी की होनी चाहिए। 2014 नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेरा संपत्ति हो गया, वो मेरा हो गया। 2014 में एन लोकसभा चुनाव से पहले जो है तो यूपीए की गवर्नमेंट ने ना ज़मीन जो है तो ना वक्फ को दे दी, चाहे वो वोट बैंक के लिए हो या किसी भी कारण से हो। आपको लगता है वो सही था? नहीं, गलत था ये, गलत है ये। किसी की भी संपत्ति को हम कैसे ऐसे कह सकते हैं कि वो मेरी है? जिसकी है उसी की है। अच्छा, गवर्नमेंट के पास जो वक्फ के पास ना, रेलवे और आर्मी के पास बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन उनके पास है जी, वक्फ के पास रेलवे और आर्मी के बाद ना सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है तो उन्हीं के पास है। किनके पास? वक्फ बोर्ड के पास। मुझे जानता बात। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो अभी जाते जाते मनमोहन सिंह ने 193 संपत्तियाँ कह रहे हैं दी थी, अब वो वापस कह रहे हैं गवर्नमेंट ने ली है। तो ये है कि जो उनकी पुरानी है वो रहनी चाहिए, जो नई संपत्तियाँ दे दी हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, वो सार्वजनिक जनता के काम आनी चाहिए। सवाल तो शक्तियों के ऊपर हो रहा है ना कि शक्तियाँ इतनी मिल गई उनको कि आप क्लेम भी नहीं कर सकते जाके कोर्ट में। नहीं, वो तो जो दिया था वो निरस्त हो जाएगा। तो कुछ महीने पहले
अभी कुछ महीने पहले तमिलनाडु के अंदर में 18 गांव को ना घोषित कर दिया, जो कि हिंदू बहुल इलाका था, और एक 1500 साल पुराना मंदिर था वो भी जो तो क्लेम किया वक्फ ने। हाँ, तो यही तो गलत कर दिया है ना, जो उनकी जगह है मस्जिद की है और है जो और उनकी रहनी चाहिए, जो मंदिर की वो सार्वजनिक जगह है, सरकारी संपत्ति है, वो सरकार के अंडर में रहनी चाहिए, यही कहना चाहते हैं। और क्या, गवर्नमेंट ने जो पहले की गवर्नमेंट थे कुछ गलत काम किया क्या? हाँ, वो तो गलत करा ना, वैसे उनको अपने आप ही दे दी जाते जाते, ऐसे नहीं देनी चाहिए थी। उनको ज़रूरत है तो कोई लीगल तरीके से लेके रिक्वायर करके दे सकती थी गवर्नमेंट सरकारी रेट पे, वैसे फ्री में देना नहीं चाहिए। और जो मंदिर थे वहाँ मंदिर रहना चाहिए, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहना चाहिए। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी के अंदर ये सही था जो भी हुआ? जो वक्फ बोर्ड के ऊपर बात चल रही है ना, इसमें वक्फ बोर्ड के अंदर तो भाई देखो, जैसे कि दिल्ली के अंदर आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और सब पे कब्जा है, और जो कब्जेदार हैं, अब 10 साल से ऊपर बंदा एक जगह कब्जा डाल के बैठा हुआ है, वो मकान मालिक हो जाता है उस जगह का, है नहीं? 10 साल से ऊपर एक बंदा मकान मालिक हो जाता है। अब वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी है, अपने पुरानी दिल्ली के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है, मैं तो पीछे से ही हूँ, जामा मस्जिद 1 नंबर गेट से अपना मटिया महल से ही बहुत प्रॉपर्टी है। अब जो गैर कानूनी है वो तो देखो होनी चाहिए, लाजमी है, वो खाली होनी चाहिए। अब मैं जायज़ अपनी जगह ठीक हूँ, मेरी प्रॉपर्टी पे मैं कब्जा करके बैठा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, सरकार अगर उसे ले रही है तो सरकार अपनी जगह ठीक है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, लीगल और इलीगल। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम फाजिल पठान है। हाँ जी, तो पठान जी, आपको लगता है कि ऐसी संस्था को इतनी पावर देनी ही क्यों? किसी भी संस्था को, चाहे देश के अंदर कोई भी संस्था हो, इतनी पावर देनी ही क्यों कि आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको कोर्ट के अंदर में? अगर आपकी ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया एक बार, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर, ये पावर दी गई है उनको। पावर तो देखो भाई सर, हर नागरिक को दी गई है, आप ये कैसा बोल रहे हैं? सर इस मुल्क के अंदर हर नौजवान को पावर दी गई है, अगर देखा जाए हमारे संविधान ने हर पावर तो दी है, संविधान ने दी है। मैं बात कर रहा हूँ वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी ज़मीन के ऊपर एक बार क्लेम कर दिया उन्होंने, तो आप कोर्ट में जा नहीं सकते कि ये ज़मीन हमारी है, केस चलेगा ही नहीं वहाँ पर। वैसे तो मुझे इस मुद्दे पे नहीं मालूम किस मुद्दे पे बात चल रही है, मगर भाई अभी आपने कहा था, मालूम होगा सर? मैं इस बार बात कर रहा हूँ कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर में किसी भी संस्था को, चाहे कोई भी संस्था है, आप उसको इतनी पावर दे दोगे कि वो लोग से ऊपर हो जाए। तो सर ये पावर तो संविधान ने दी है ना, और संविधान सबके लिए एक ही है। संविधान ने नहीं दी है, ये जो वहाँ लोग बैठे थे, जो हमारी गवर्नमेंट बैठी थी, उन्होंने दी है। लॉ है कि संविधान है? आप 1995 में ये लॉ बना। अच्छा, जो ना वक्फ जो कमेटी है ना, ये 1950 में बनी थी, ठीक है ना, 54 में बनी थी। आप ऐसा कह रहे हो, वक्फ के अगेंस्ट कह रहे हो ना। अगर ऐसा लॉ है और लॉ अगर गलत है तो देखो जनता से बेहतर तो कोई नहीं जानता। कल को मान के चलिए अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है, अगर कोई हिंदूवादी कोई संस्था ऐसी बन जाए और उसको ऐसी पावर मिल जाए तो फिर उसका भी विरोध होगा। तो वो तो देखो सर, मैं क्या कह रहा हूँ, लॉ अगर बना हुआ है उसकी नॉलेज जनता को है, अगर जनता बेहतर जिस चीज़ को समझती है तो उसका अगेंस्ट तो जाएगी ना। आप मुझे बताइए ना, जिन्होंने चैलेंज किया है, क्या वो नहीं जानते? वो ज़हीन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है क्या? सर मेरी बात सुनिए, कोई भी गवर्नमेंट होती है, सरकारी सरकार जो है, कोई भी अपनी जमीन संपत्ति वो कभी किसी के नाम जो है रजिस्ट्री नहीं करती, वो लीज पे देती है। 50 साल हो गया, 51 साल हो गया, 99 साल, यानी 100 साल का जो है कभी एग्रीमेंट गवर्नमेंट नहीं बनाती। तो अगर ये वो इसी शर्त पे देती ही है कि अगर हमें तुम्हें स्टैंड करने के मैं दे रहा हूँ, तुम स्टैंड हो जाओ, अपना कहीं जुगाड़ कर लो, व्यवस्था कर लो, फिर हमें जरूरत है हमें ज़मीन वापस ले, अपनी संपत्ति वापस लेंगे। मुद्दा यहाँ पर ये है, जो 123 प्रॉपर्टी की बात चल रही है ना, वो लोकसभा चुनाव 2014 से एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले हुआ। उन्होंने एकदम से क्या किया, वोट बैंक या कुछ भी कारण हो, उन्होंने क्या किया भाई, सबका यही काम है, हर गवर्नमेंट का यही काम है, पब्लिक को जो है लॉलीपॉप देना। बात मैं ये कर रहा हूँ कि कोई आम इंसान अगर आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन के ऊपर वक्त अगर हाथ लगा दे कि ये ज़मीन मेरी है, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। मैं इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि आप चैलेंज क्यों नहीं कर सकते? इस बारे में तो सर देखो, चैलेंज कर सकते हैं, पर उनके अंदर में एक कमेटी बनाई गई है, उसको बोलते ट्रिब्यूनल बोलते हैं। अच्छा। उसके अंदर में 7 मेंबर की कमेटी है। हाँ। उसमें सबके सब मुसलमान हैं। अच्छा। अगर नॉन हिंदू कोई भी हो, मान के चलिए, हाँ, ठीक है, नॉन मुस्लिम हो, अगर उसमें जाता है तो उसको उस पर विश्वास होगा, तो होगा ना सर। कानून में हर इंसान के लिए जगह है कि इसमें कानून के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पुट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो एक कमेटी, आपको ऐसा लगता है तो कोर्ट में जाके फाइल करो। सर कोर्ट में जा ही नहीं सकते आप, रास्ते बंद है आपके। क्यों रास्ते क्यों बंद है, बताइए ना आप। सर वहाँ पर 1995 में पावर ले ली गई थी, ये
अब ये तो देखो जी जनता जानेगी, जनता को क्या ठीक मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 1995 के अंदर में लॉ बनाया गया कि आप उसके क्लेम को जाके चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ये तो फिर उस टाइम की सरकारें जो बैठी हुई थी उनको जैसा सही लगा होगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम। तो सही है भाई, देखो मेरी नज़र में अगर कांग्रेस ने काम लॉ बनाया तो ठीक ही बनाया होगा। तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है सर ये। अब ये तो भाई जनता अगर इसके अगेंस्ट होती तो उस टाइम पे भी विरोध। अच्छा ये बताइए, अगर अभी कोई ना मोदी गवर्नमेंट है मान के चलिए, इसको वैनिश कर दे, खत्म कर दे, कल को कोई ऐसी संस्था बना दे जो हिंदुओं के पक्ष में हो और उसको इतनी पावर दे दे कि जब चाहे किसी की जमीन को मतलब ले ले, तो अब वो सही रहेगा क्या? सर इस देश में हो ही क्या रहा है, यही तो चल रहा है। नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ ना। लोग हैं, कौन चाहता है ये लॉ खत्म होना चाहिए, नया लॉ बनना चाहिए? कोई चाहता है ये संविधान खत्म होना चाहिए? संविधान की बात नहीं कर रहा सर मैं, वही चल रही है भाई। संविधान की बात नहीं कर रहा मैं, वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर में ऐसी संस्था के पास इतनी पावर होना ये क्या सही है या गलत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर उनको ये लग रहा है कि ये ज़मीन पे वो रह रहे हैं, मैंने अभी देखा नहीं है, सही बताऊं तो इस मुद्दे पे मैं बोलूंगा नहीं भाई, जब तक मैं देख नहीं लूंगा, जब तक मैं जान नहीं लूंगा। सही है, नॉलेज ना हो बोलना नहीं क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे को भी नॉलेज नहीं, मैं बोलूंगा नहीं इस मुद्दे पे नॉलेज। देखिए, एक आम ना इंडियन को पता नहीं है इस बारे में क्या हुआ, कौन सा लॉ बना, क्या लॉ बना, मालूम ही नहीं किसी को। अब गलत बन रहे हैं, उल्टे सीधे जो भी बन रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं, हम तो बोल नहीं सकते ना। जिसकी नॉलेज हम तो वही बोलेंगे, उसकी नॉलेज नहीं है। अब मुद्दा जो अगर हमें नॉलेज होगी तो बोल सकते हैं, इस मुद्दे पे नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, हाँ, इस मुद्दे पे नॉलेज नहीं है। हाँ, फतेहपुरी में बोर्ड मदरसे में पढ़ता हूँ मैं, फतेहपुरी में स्टूडेंट हूँ। बोर्ड से ही, बोर्ड की जो जगह है ये इन लोगों ने नहीं बनाई, ये तो पहले से ही है। बोर्ड के पास इतनी जगह थी, इन्होंने तो बोर्ड को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। बोर्ड को छोड़ा ही कहाँ है? फतेहपुरी की नीचे कितनी दुकानें हैं और कितनी प्रॉपर्टी है फतेहपुरी की, आज उसमें से सारी दुकानें बिकी हुई हैं नीचे से। सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया, वहाँ छोड़ा ही क्या बोर्ड के? पर मुद्दा तो ये उठ रहा है ना, मुद्दा ये उठ रहा है, क्यों? वो तो इनकी है ही नहीं। मुद्दा ये उठ रहा है कि वक्फ को इतनी पावर दे दी गई कि अगर आपकी ज़मीन के ऊपर क्लेम कर दिया एक बार वक्फ ने तो आप कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। ये मुद्दा इसकी क्या है?